तो जो लोग YouTube पे देखने आए हैं उनके लिए सबसे पहले आज का हम बता दें क्या बोलते हैं एजेंडा क्या होना है। सबसे पहले हम लोग जर्नल एंट्री देखेंगे, जो ट्रांजेक्शन्स हमारा रिकॉर्ड हुआ, जैसे कि ये कुछ ट्रांजेक्शन्स हैं, इन ट्रांजेक्शन्स जो रिकॉर्ड हुए हैं उन सबको एक एक करके जर्नल में एंट्री करेंगे, ठीक है। और उसके बाद उन सब ट्रांजेक्शन्स को लीजर में पोस्ट करेंगे और ट्रायल बैलेंस और भी फर्दर अलग अलग चीजें करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, जैसे ही बिजनेस में कोई ट्रांजेक्शन होता है उसको हम क्या करते हैं, जर्नल में रिकॉर्ड कर देते हैं। तो बेसिक हम लोग प्रैक्टिकल पे ज्यादा फोकस करेंगे और यहाँ पे हम एक एक करके एक ट्रांजेक्शन, एक ये 3 रो का जो बना हुआ है इसमें एक रो समझ लो एक ट्रांजेक्शन के लिए होगा, उसके बाद नेक्स्ट रो में फिर नेक्स्ट सीरियल नंबर लगाएंगे और नेक्स्ट ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। ऐसे ही जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे उन सबको रिकॉर्ड करते जाएंगे, ठीक है। और अगर बात करें एक स्पेसिफिक रो की, ठीक है, तो एक स्पेसिफिक रो में पहले होता है सीरियल नंबर, ठीक है। उसके बाद डेट होता है, सीरियल नंबर जनरली कभी नहीं भी होता है, ठीक है। और डेट कंपलसरी है कि कौन से डेट को वो ट्रांजेक्शन हुआ, जिस भी डेट को वो ट्रांजेक्शन होगा वो डेट मेंशन करेंगे। और जो जो अकाउंट्स इन्वॉल्व है, ठीक है, जनरली डेबिट वाले को ऊपर लिखते हैं और क्रेडिट वाले को नीचे। जो अकाउंट इन्वॉल्व है, अगर 3-4 अकाउंट्स एक ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व है तो 3-4 अकाउंट लिखेंगे। और लास्ट में ये वाला जो पार्ट है ना, इसमें नरेशन लिखते हैं। ये जो बीइंग आपको वर्ड दिख रहा है इसी से स्टार्ट होगा, ऐसा समझ लो ये ABCD का अल्फाबेट का A है, ठीक है। इसी से कोई भी सेंटेंस स्टार्ट होगा और इसमें हम क्या बताते हैं कि जो ट्रांजेक्शन हुआ ना उसमें एक्चुअल में क्या हो रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे हो सकता है आप अपना पूरा पैराग्राफ भी लिख सकते हो, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, और यहाँ पे बाई कोई यहाँ पे लिख रॉन्ग सकते हो मैसेज कर रहा प्रोप्राइटर है, का नाम, देखो तो ना। जितना हेलो लंबा आप करना चाहो उतना लंबा कर सकते हो, ठीक है। तो हेलो, आपकी चॉइस है। यहाँ पे हम बस यहाँ पे रहने देते पवन हैं कुशवाहा कौन है, उसको बिजनेस लेफ्ट स्टार्टेड कर दो। विथ कैश, ठीक है। नरेशन मतलब हेलो, कि आपने उस ट्रांजेक्शन को कैसे देखा, ठीक है। सुनने वाला नहीं है। सर ये आप कोई उस कुछ बोल रहा है ट्रांजेक्शन को सर। मतलब आपके हिसाब से उस ट्रांजेक्शन में एक्चुअल में क्या हुआ इसका एक्सप्लेनेशन क्या देना है वो हम नरेशन में देंगे, ठीक है। हेलो, हेलो ऑडियो वीडियो क्लियर है ना? हम किसी से पूछे नहीं, हेलो, कोई नेटवर्क खराब है तो मुझे समझ आ ये रहा है हमारा सुनो नेटवर्क ना। शायद। अच्छा, बाकी लोगों को हेलो, ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर आ रहा है? प्लीज एक बार कंफर्म कर दीजिए यस सर। ताकि हम निश्चिंत होकर हम आगे लोग का बढ़ हाँ आ वॉइस रहा है। सुन रहा है या नहीं तो बताओ अमन, पहले। गुलशन, दोनों सर हेलो उसका हेलो नेटवर्क इशू हेलो होगा। हेलो सुधांशु। हेलो यस सर। हेलो। अच्छा, किसी को आवाज नहीं आ रही क्या? एक सेकंड रुक जाइएगा। हाँ सर अबे आवाज आ रहा है सर। हेलो, इस पहले ये मैसेज को डिलीट करो। तो कौन है पवन कुशवाहा? सर ये आवाज आ रहा चैट है में आपका। बोलिए तो हमारा ऑडियो आ रहा है नहीं आ रहा? हेलो, गुलशन व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करना। हाँ यस। यस सर आ रहा है आवाज आपका। सर ये देखिए ये पवन कुशवाहा है सर, क्या लिख रहा है चैट में। तो सबसे पहले क्या करेंगे ना कि हमको लग रहा है सब कुछ क्लियर ही है, कोई बोल नहीं रहा। सर इसको रिमूव कीजिए सर पवन कुशवाहा को। ऑडियो आ क्या नहीं रहा किसी का? हेलो, यस सर हेलो। आवाज आ रहा है। आप लोगों में से कोई बोल नहीं रहा क्या, या आवाज आ किसी रहा है को सर आवाज आपका। नहीं सुनाई दे रहा? सर आवाज आपका आ रहा है। अच्छा, हम समझ गए क्यों नहीं सुनाई दे रहा। हम स्पीकर कनेक्ट किए थे और स्पीकर का शायद पावर डिस्कनेक्टेड था, ठीक है। सॉरी, ये भी कुछ अपने आप में प्रॉब्लम है। चलते हैं, ठीक है, एक एक ट्रांजेक्शन देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मैसेज चेक ट्रांजेक्शन करना एक बार। क्या? हाँ, चेक कर लिया। मैसेज लेफ्ट कर दो इसे। ओके, कुछ लग रहा है कुछ नवाब किस्म के लोग दिख रहे हैं हमको। कौन सा है? हेलो, अरे आपका हार्ड डिस्क भी खराब है। शायद वो खुद ही लेफ्ट कर गए, ठीक है। बाद बाकी हम उनसे हार्ड डिस्क डिटेल खराब में है, मिलेंगे कीबोर्ड तो भी जानते खराब हैं है। वो कौन हो सकते हैं। चलो क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। और कीबोर्ड पहले बताइए, कीबोर्ड बदलवाइए मत। सर पवन कुशवाहा को सर रिमूव कीजिए।
देखिए सर चैट में क्या लिख रहा है। अरे भाई ऑलरेडी रिमूव है, कितना बार बोलेगा एक ही बात को? अपना काम करो ना आराम से, एक ही बात को हर बार बोले। प्लीज सबसे पहले सब लोग म्यूट कर दीजिए, फिर हम सबको खुद से म्यूट करते हैं, ठीक है? उसमें वो सो ही नहीं कर रहा है तो उड़ ही जाएगा। राहुल म्यूट कर लीजिए। नहीं है आप पूरा लग रहा आज पहली बार हमको लग रहा है प्रोसीजर तो। नहीं सॉरी सॉरी। चलो थोड़ा सा इस पे अब हम रेस्ट्रिक्शन लगाएंगे किसी को एंट्री देने पे। हाँ सबसे पहले ट्रांजैक्शन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? मोहन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो कौन सा दो अकाउंट इन्वॉल्व है? सबसे पहले आपको यहाँ पे दिख रहा है मोहन अकाउंट और दूसरा कैश अकाउंट। अगर आप मोहन सोच रहे हो तो गलत सोच रहे हो। अच्छा डेट अप्रैल 1 है, याद रखना। और मोहन यहाँ पे नहीं होगा, पहला अकाउंट ये मोहन की जगह पे, मोहन यहाँ पे हम पहले बताए थे ओनर है, ठीक है? मोहन जो है वो बिजनेस का ओनर है, तो इस केस में मोहन को मोहन एज हम उसका नाम का अकाउंट नहीं बनाएंगे, हम उसके लिए कैपिटल एक अकाउंट बनाएंगे और उसके द्वारा जो भी पैसा आएगा उसको उसमें मेंशन करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहला ट्रांजैक्शन है मोहन के लिए, तो इसी वाले क्वेश्चन को नहीं, क्वेश्चन नंबर 1 जो दिख रहा है मोहन ट्रांजेक्शन फॉर मंथ अप्रैल 5, तो इसी ट्रांजेक्शन को हम लोग क्या करते हैं जर्नल में एंट्री करते हैं, ठीक है? ये 10 ट्रांजेक्शन हैं शायद, एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है कैश, अच्छा यहाँ पे लिख सकते हैं मोहन, अच्छा क्या लिखते हैं यहाँ पे, कुछ भी लिखते हो बस फिलहाल के लिख देते हैं मोहन जर्नल अकाउंट फॉर मंथ करके लिख सकते हैं 2005। और जो हम बता चुके थे कि सबसे पहले सीरियल नंबर, डेट, और यहाँ पे डेट हम 2 मार्च नहीं लिखेंगे, यहाँ पे अप्रैल कर देंगे यानी 4th, और 2005 हमको यहाँ पे करना है, ठीक है? अच्छा सॉरी, डेट करना है, मंथ करना है 4, और ये MDDY फॉर्म में चलता है, ठीक है? तो 1 अप्रैल हो गया, 1 अप्रैल को बिजनेस स्टार्ट किया गया, हम क्या करेंगे कैश अकाउंट DR करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे देखते हैं ट्रांजेक्शन में क्या है। कैश अकाउंट क्या हो रहा है, कैश बढ़ रहा है, और यहाँ पे दूसरा रूल क्या लगेगा कैपिटल, कैपिटल क्या है हमारा एक पर्सनल अकाउंट है, तो उस केस में कैपिटल यहाँ पे गिवर का काम कर रहा है, तो यहाँ पे इसको करेंगे क्रेडिट और कैश को करेंगे, सिंपल सा बात है, कैश आ रहा है तो कैश को डेबिट करेंगे और इसके अपोजिट में जो भी है हम लोग ये अगर ना भी देखें तो उसको बाय डिफॉल्ट क्रेडिट ही करेंगे। तो कैश अकाउंट DR लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट, और बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, और बाय में यहाँ पे लिख सकते हैं हम कैश बाय मोहन, मोहन का नाम लिख सकते हैं, ठीक है? तो ज्यादा लंबा नरेशन हो जाएगा, फिलहाल के लिए इतना ही रहने देते हैं। और अमाउंट यहाँ पे चेक कर लेते हैं, तो अमाउंट क्या है 50,000 रुपीज है, ठीक है? और यहाँ पे डिपॉजिट नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है, तो यहाँ पे इसको पहले 5,000 रुपीज लिख देंगे और क्रेडिट साइड में भी उतना ही कर देंगे, ठीक है? तो अच्छा इसको स्क्रीनशॉट लेके ना हम इसी सीट में ले आते हैं, 1 सेकंड का टाइम लगेगा। तब तक के लिए दूसरा ट्रांजैक्शन देखते हैं, अप्रैल 2 के केस में है, और अप्रैल 2 डेट पे है डिपॉजिटेड द बैंक, इसमें कौन कौन दो अकाउंट इन्वॉल्व है आप लोग बताइए? नेट क्या बंद हो गया भाई? तुम अपना ऑफ कर दो। दोस्त कभी कभी ना चीज होती है तो ना पटना है हम। नहीं नहीं आ गए, थोड़ा सा इंटरनेट का इशू था। नो प्रॉब्लम सर। एडमिट न्यू, और इसका नाम एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, ठीक है? एक सेकंड में इसको कट करो।
ये क्या हो रहा है? इसका नाम एक स्क्रीनशॉट लेके और उसी सीट में चाह रहे हैं ऐड कर ले, ठीक है। तो जो बार बार हम स्विच कर रहे हैं वो नहीं करना पड़ेगा। और इसको क्या करना है, सेव। डेस्कटॉप पे question 1 करके सेव कर लेते हैं, ठीक है। और Q1 और इसको जल्दी से इंसर्ट भी कर लेते हैं। पिक्चर्स, हाँ ये रहा आगे ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको जल्दी से छोटा कर लेते हैं और यहीं पे इसको लगा देते हैं। चलो ये बन गया चीट और इसको यहीं पे लगा देते हैं, ऊपर में नाम लगा दो। इसके नीचे रहने देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा स्क्रॉल करके चेक कर लेंगे। तो दूसरा ट्रांजैक्शन क्या कह रहा है ना, डिपोजिटेड इन बैंक, ठीक है। तो डिपोजिटेड इन बैंक यानी कि इसमें दो अकाउंट कौन कौन इन्वॉल्व है। पहले इसमें अकाउंट टाइप लिख देते हैं, ठीक है। कैश अकाउंट क्या था, हमारा एक रियल अकाउंट था। अगर हम वो ट्रेडिशनल वाले की बात करें, कैपिटल क्या था, कैपिटल हमारा था एक तरह से पर्सनल अकाउंट, ठीक है। क्योंकि वो एक पर्सन को बिलोंग करता था जो कि मोहन था, इसलिए हम उसको पर्सनल अकाउंट ट्रीट कर रहे थे, ठीक है। तो क्लियर है ना। ऑडियो वीडियो आ रहा है ना आप लोगों को, क्योंकि हम अब मूव करेंगे। हाँ चलो अब आई होप कोई प्रॉब्लम ना आए। दूसरा टाइप क्या होगा, कोई बता सकता है। अगर हम वो क्लियर वाले अप्रोच की बात करें ना, जो हम CLE A और R, ठीक है, 4 टाइप्स में जो हम डिवाइड किए हुए थे, उस अप्रोच से इन दोनों का टाइप कोई बता सकता है। कैश कौन सा होगा, CLER में कौन सा वाला आएगा, और इसमें हम क्या करते थे, पर्सनल। तो ये सिर्फ फर्स्ट टाइम हम क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम इसको रहने देंगे, ठीक है। हम बार बार इस पे फोकस कर रहे हैं कि आप लोग तुक्का ना मारे, एक्चुअल लॉजिक के साथ कुछ। एक सेकंड, रियल और लास्ट वाला क्या था, नॉमिनल था, ठीक है। नॉमिनल, हाँ। तो ये वाला कोई बता सकता है कौन सा टाइप होगा। कैश अकाउंट जो है हमारा वो क्लियर यानी कैपिटल है, लाइबिलिटी है, या फिर एक्सपेंस है, एसेट है, या रेवेन्यू है। एनीबॉडी प्लीज। अच्छा, पवन का मैसेज आया है कि हमारा दोस्त कुछ फोन छीनकर हमसे गलती से कर दिया, ठीक है। तो कोई बात नहीं, पवन की तरफ से सॉरी है, और आप लोग भी पवन को ऐसा गलत मत सोचिए। उनका कोई फोन लेके और उनके फोन से कोई कर दिया, ठीक है। कोई बात नहीं, उसको स्किप करते हैं। और ये वाला किसी को अगर किसी का भी म्यूट अनम्यूट है तो बोलिए। हम ये लिख दें क्या, कैश अकाउंट क्या होगा, हमेशा से एसेट होगा, ठीक है। क्योंकि ये एक प्रॉपर्टी है या फिर एक कोई थिंग है जो कि बिजनेस के पास है, इसलिए हम इसको एसेट बोलते हैं। और कैपिटल क्या है, हमारा पर्सनल अकाउंट है, सॉरी, कैपिटल पर्सनल अकाउंट है ट्रेडिशनल के हिसाब से, ठीक है। और अगर हम बात करें इस क्लियर वाले अप्रोच में, तो ये क्या होगा, कैपिटल अकाउंट होगा। और अब यहाँ पे ये बीइंग बिजनेस विद, ये तो कोई अकाउंट नहीं है, बस नरेशन है। तो इसी तरह सेकंड ट्रांजैक्शन का कोई एंट्री बता सकता है क्या होगा। सबसे पहले चीज, एक चीज तो आपको भी पता होगा कि यहाँ पे 2 अप्रैल लिख देंगे, ठीक है। 2 अप्रैल लिख देंगे, और उसके बाद ये सबसे पहला 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व बताइए कौन सा होगा, डिपॉजिटेड इन बैंक। तो एक बहुत कॉमन सा अंडरस्टैंडिंग की बात है कि डिपॉजिटेड इन बैंक अगर 500 कहा जा रहा है, तो ऑब्वियस बात है कि 500 जो है वो कैश ही डिपॉजिट किया गया होगा, बैंक में ऐसा कुछ और तो डिपॉजिट नहीं किया गया होगा। तो दूसरा अकाउंट अफेक्टेड जो होगा वो कैश होगा, और एक अकाउंट जो होगा वो बैंक होगा, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा लिखेंगे, बैंक लिखें या कैश अकाउंट लिखें। हेलो, अच्छा फिर से हम लग रहा है ऑडियो को इधर उधर कर दिए। हेलो हेलो, स्क्रीन को जरा लाइनिंग समझ नहीं आ रहा, लग रहा है क्या, सेल में लाइनिंग करो ना, मतलब वो बॉर्डर लाइन जो देते हैं ना, सो
पेज में जूम करे क्या? हम यहाँ पे पूछ रहे हैं कैश अकाउंट और या फिर बैंक अकाउंट लिखेंगे, ऊपर में कौन सा लिखेंगे? पहले बैंक अकाउंट फिर कैश अकाउंट। हाँ चलिए, यही चीज हम पूछना चाह रहे थे, तो ये जल्दी जल्दी बोलिएगा, कोई कोई तो ज्यादा अच्छा, मतलब जल्दी जल्दी क्लास हो जाएगा, ठीक, कंप्लीट। तो यहाँ पे बैंक अकाउंट अफेक्टेड हो रहा है, तो बैंक अकाउंट को हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे, क्योंकि पहले रूल देख लेते हैं क्या है। बैंक अकाउंट एक हमारा, इस केस में जो हम लोग ट्रेडिशनल वाला देखते थे, उस हिसाब से बैंक एक बिजनेस एंटिटी है अपने आप में, तो इसको हम पर्सनल बोलेंगे। और कैश को क्या बोलेंगे? कैश हमारा एक रियल है, ठीक है। तो अगर हम पर्सनल वाले के रूल से देखें तो पर्सनल का रूल क्या कहता था कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पे बैंक क्या बन रहा है? बैंक रिसीवर बन रहा है, क्योंकि डिपॉजिट किया जा रहा है बैंक में, तो बैंक में पैसा आ रहा है, बैंक रिसीवर है, इसलिए हम इसको डेबिट करेंगे, ठीक है, 500 रुपीज से। और सिमिलरली कैश क्या है? यहाँ पे रियल अकाउंट है, तो रियल का रूल क्या कहता है? रियल का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश यहाँ पे क्या हो रहा है? गोज आउट हो रहा है, बैंक में जा रहा है, तो इसीलिए इसको, कैश को क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश को क्रेडिट कर देंगे 500 रुपीज से, ठीक है। ये दोनों हो गया। अब यहाँ पे नरेशन लिखना है, ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हो बीइंग कैश डिपोजिटेड इन बैंक, ठीक है। तो यहाँ पे बीइंग कैश डिपोजिटेड इन बैंक, और यहाँ पे सबसे पहले अब चलते हैं नेक्स्ट एंट्री पे। ये एंट्री कंप्लीट हुआ ना, सबको समझ में आया? ये दोनों अगर किसी को पता है टाइप तो बता सकते हैं। अगर इसको क्लियर वाले अप्रोच से देखें तो कौन सा ये टाइप होगा? बैंक तो ऑब्वियस सी बात है, एक एसेट होगा, ठीक है, और ये भी एसेट होगा। और आप इसके रूल से भी देख सकते हो, अगर एसेट इंक्रीज करेगा तो उसको क्या करते हैं? डेबिट करते हैं, और अगर एसेट डिक्रीज करता है तो उसको क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। कैश डिक्रीज होगा हमारे काउंटर से, तो इसलिए इसको क्रेडिट कर रहे हैं, और बैंक इंक्रीज हो रहा है, बैंक बैलेंस, तो ये भी एक एसेट है, तो यहाँ पे ये वाला रूल लगेगा, ठीक है, जो कहाँ पे लिखा हुआ है। कैपिटल इंक्रीज करेगा तो सॉरी कैपिटल नहीं, एसेट इंक्रीज करेगा तो डेबिट करेंगे, एसेट डिक्रीज करेगा तो क्रेडिट करेंगे, ठीक है। बैंक का एक एसेट है और एक इंक्रीज हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे डेबिट करेंगे, और कैश भी एक एसेट है और ये डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो इसको करेंगे यहाँ पे क्रेडिट। क्लियर है ये दोनों ट्रांजेक्शंस? ये जनरली अगर कैसा भी क्वेश्चन मिले ना, यस तो सर। ये दो ट्रांजेक्शंस अगर आप रट भी लें तो अच्छा है, क्योंकि ये दोनों ट्रांजेक्शंस दिखेगा ही दिखेगा, कोई भी बिजनेस हो। सबसे पहला बिजनेस स्टार्ट तो हर बिजनेस होता ही है, और ये कैश डिपॉजिट बैंक में किया ही जाता है जनरली, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पे, इसको थोड़ा सा नीचे लेंगे और इसी को करते हैं कॉपी, कंट्रोल सी, कंट्रोल बी, और यहाँ पे ना इन दोनों को कर देते हैं इरेज, ठीक है, या फिर डिलीट की से क्या डेटा उड़ा देते हैं। अब बताइए यहाँ पे सबसे पहले सीरियल नंबर 3, ये भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, डेट क्या डालना है ना, यहाँ पे डेट 3 अप्रैल लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आप यहाँ पे देख सकते हो, फर्नीचर परचेज फॉर कैश, तो कुछ भी है, पहले हमारा काम है डेट को नोट करना, तो हम लोग डेट नोट कर देंगे 3rd of April, ठीक है। यहाँ पे अकाउंट से अफेक्टेड बताइए क्या क्या होगा? फर्नीचर परचेज फॉर कैश, तो कौन कौन होगा? परचेज अकाउंट और कैश अकाउंट। हाँ लिख दे परचेज अकाउंट और कैश अकाउंट, बाकी लोगों को क्या लगता है यही कर दिया जाए? फर्नीचर अकाउंट फर्नीचर अकाउंट और कैश अकाउंट। बहुत बढ़िया। फर्नीचर एक हमारा एसेट है, ठीक है, और परचेज एक एक्सपेंस है, तो यहाँ पे फर्नीचर खरीदा जा रहा है, फर्नीचर बेच, अच्छा हाँ, ऐसा हो सकता है ना कि जो बिजनेस होता है ये फर्नीचर का ही बिजनेस होता, तो ये फर्नीचर खरीद के बेचता, तो इस केस में फर्नीचर ये गुड्स हो जाता, तो वो परचेज अकाउंट में जाता, ठीक है। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, फिलहाल के लिए आप समझो फर्नीचर हमारा एक एसेट है, और इसको हम लॉन्ग टर्म के लिए खरीद रहे हैं, तो इसको क्या करेंगे? एक अलग अकाउंट बना लेंगे फर्नीचर का, ठीक है। तो फर्नीचर क्या हो रहा है ना, फर्नीचर एक एसेट, और फर्नीचर बढ़ रहा है, तो फर्नीचर बढ़ रहा है तो डेबिट करना है, इसलिए फर्नीचर को पहले लिख लेंगे, ठीक है, फर्नीचर। और यहाँ पे दूसरा अकाउंट क्या इन्वॉल्व है? दूसरा अकाउंट यहाँ पे फर्नीचर परचेज फॉर कैश में दूसरा वाला जो अकाउंट इन्वॉल्व है वो है हमारा कैश अकाउंट, ठीक है। सेकंड अकाउंट की जगह पे हम लिख देंगे कैश। और यहाँ पे फर्नीचर अकाउंट कितने से इंक्रीज हो रहा है? 200 रुपीज का, बस 200 रुपए का फर्नीचर, पता नहीं क्या खरीद के लाया 200 रुपए, बस 200 में, ठीक है, कोई बात नहीं। सिमिलरली कैश अकाउंट हमारा कितने से डिक्रीज होगा? 200 रुपए से, और फर्नीचर 200 से इंक्रीज होगा। अगर अप्रोच की बात करें तो फर्नीचर क्या है? हमारा रियल है, और कैश भी हमारा रियल है, और
और इसमें भी देखें तो दोनों एसेट है, ठीक है, एसेट। अच्छा हाँ, ये वाला बताइए, फर्नीचर रियल होगा या क्या होगा? ये थोड़ा सा ट्रिकी है कि ये वाला रियल होगा क्या होगा। अगर हम रियल वाला दोनों को रियल रियल मान लेते हैं तो फर्नीचर का रियल में रूल क्या कहता है कि रियल में डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। तो जो आ रहा है उसको डेबिट करना है, ठीक है, जो आ रहा है उसको डेबिट करना है, तो हम फर्नीचर को डेबिट कर दिए। और हाँ अच्छा ये रियल पहले होगा कि नहीं होगा ये कंफर्म कीजिए, तो हम बताएं। रियल होगा। फर्नीचर रियल अकाउंट होगा। यस सर। चलिए तो अच्छा हाँ, हम फर्नीचर फिलहाल के लिए रियल ही हम मानते हैं, हम शायद कुछ हम इधर डिस्ट्रैक्ट, कोई बात नहीं, इसको नीचे करते हैं और अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो आगे पता चल जाएगा ट्रायल बैलेंस आते आते। फिलहाल के लिए चलते हैं थर्ड एंट्री पे, और थर्ड एंट्री कहता है ना, सॉरी थर्ड नहीं, फोर्थ एंट्री, परचेज गुड्स फॉर कैश। तो ये सब जनरल ट्रांजेक्शन है, ठीक है, ये आपको हर क्वेश्चन में दिखेगा ही, बस अमाउंट बदला हुआ होगा। परचेज गुड फॉर कैश, तो इसमें कौन कौन सा अकाउंट होगा? कॉपी पेस्ट, क्या कर दिया हम? अप्रैल 5। एक सेकंड रुक जाइएगा। अच्छा, जिनको कुछ नहीं समझ में आ रहा उनको एटलीस्ट ये सीरियल नंबर तो समझ में आ ही रहा होगा, और डेट। अगर ये भी नहीं समझ में आ रहा है तो बहुत स्थिति गलत दिशा में जा रहा है, ठीक है। तो 4 करना है, और 4 अप्रैल हो गया, ठीक है। तो 4 अप्रैल के डेट में ना ये फर्नीचर 5 कैश वाले अप्रैल है। 5th है क्या? सही कर लेते हैं, 2 हाँ 5th करना है ना, 5 अप्रैल। अच्छा यहाँ पे 2005 हमको करना था, कोई बात नहीं, यहाँ पे दिख रहा होगा 2005, 22। अच्छा इसको बाद में सही कर लेंगे, ठीक है। आप यहाँ पे ऊपर में इससे अच्छा लिख दे सकते हो 2005, ठीक है। अब अकाउंट्स देखते हैं कौन कौन है। परचेज गुड्स फॉर कैश, तो परचेज गुड्स फॉर कैश, तो सबसे पहले कौन सा अकाउंट होगा? परचेज अकाउंट, क्योंकि परचेज अकाउंट। परचेज हो रहा है, गुड्स का अकाउंट नहीं बनाते, परचेज का अकाउंट बनाते हैं। दूसरा होगा कैश अकाउंट। और परचेज अकाउंट क्या है? परचेज अकाउंट एक हमारा एक्सपेंस है, तो इसको हम लोग नॉमिनल बोलते हैं, ठीक है। और नॉमिनल बोलेंगे, और उसके बाद कैश अकाउंट क्या है? हमारा एक रियल है, ठीक है। तो रूल आपको याद आना चाहिए कि परचेज अकाउंट अगर हमारा एक्सपेंस हो रहा है, ठीक है, एक्सपेंस एंड लॉसेज है, तो उसको क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो उसको डेबिट करना है, कितने से करना है देख के आते हैं पहले। कहा जा रहा है 400 रुपए से, ठीक है, तो 400 रुपए डाल देते हैं, 400 रुपए से डेबिट कर देते हैं। और कैश अकाउंट क्या हो रहा है हमारे यहाँ पे? रियल जो है ना, ये कैश अकाउंट गोज आउट हो रहा है, ठीक है। क्रेडिट व्हाट गोज आउट का रूल था कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। तो गोज आउट कैश जा रहा है, तो कैश को कर देंगे 400 रुपीज, ठीक है, ओके है। और इसमें नरेशन नहीं लिखे थे, ठीक है, तो इसमें लिख देते हैं बीइंग फर्नीचर। अच्छा फर्नीचर कैपिटल लिख देते हैं। नरेशन में ना बस आप अपने भाषा में, यानी कि अकाउंटिंग के भाषा में नहीं, जनरली अकाउंटिंग का ही भाषा, लेकिन जो ये सिंटेक्स वाइज दिए हुए हैं ऐसे ना करके हम लोग एक सेंटेंस के फॉर्म में इस ट्रांजेक्शन को एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है, बस इसी यही नरेशन का काम है। और उसके बाद सेकंड वाला इसका कोई बताइएगा नरेशन क्या होता है, हो सकता है। अच्छा हाँ, इसमें हम ये दोनों मेंशन नहीं किया। परचेज अकाउंट क्या होगा? हमारा एक एक्सपेंस होगा, और जो कैश अकाउंट है वो हमारा एक एसेट है, ठीक है। तो इस वाले रूल से देखें, एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है और एसेट इंक्रीज हो रहा है, तो उसको डेबिट करेंगे, और सॉरी एसेट डिक्रीज हो रहा है तो उसको क्रेडिट करेंगे। रूल्स आप इस सब से मैच करा के देख सकते हो, दोनों केसेस में ये रूल वेरीफाई होगा, और जो दोनों रूल बताएगा वो दोनों सेम बताएगा, ठीक है, कि कौन सा डेबिट होगा कौन सा क्रेडिट होगा। बताइए इसका नरेशन कोई बता सकते हैं तो। गुड्स परचेज किया जा रहा है 400 रुपीज का। बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश। चलिए बहुत बढ़िया, बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश, ठीक है, यानी कि कैश के अगेंस्ट में गुड्स को परचेज किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड ट्रांजेक्शन भी कंप्लीट हुआ, और इसी तरह से हम चलते हैं सी। अच्छा थोड़ा बड़ा हम इसको छोटा कर ले क्या?
चलते हैं 5th ट्रांजेक्शन पे, ठीक है। तो 5th, अच्छा यहाँ पे 5 अप्रैल, ठीक है, क्या कर दिए, हाँ, यहाँ पे 5th ट्रांजेक्शन के लिए 5th सीरियल नंबर दे देते हैं, और डेट क्या कह रहा है ना, 5th ट्रांजेक्शन में आप देख सकते हो 1st, 2nd, 3rd, 4th और 5th। 5th पे डेट है हमारा 8, ठीक है, तो हम यहाँ पे 8 अप्रैल लिख देंगे, ये MDY के फॉर्म में है, ठीक है, तो 8 अप्रैल हो गया। और यहाँ पे ये सब जो एंट्री है ना, इसको हम कर देते हैं डिलीट, ठीक है, ताकि हम यहाँ पे न्यू एंट्री डाल सकें। तो न्यू एंट्री क्या कहता है कि 8 तारीख में परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर राम नारायण ऑन क्रेडिट 1000 रुपए, ठीक है। अगर यहाँ पे ऑन क्रेडिट ये जो 2 वर्ड लिखा हुआ है ना, नहीं भी लिखा होता तो हम लोग समझ जाते हैं कि परचेज जो गुड्स किया गया है मिस्टर राम नारायण से, वो क्रेडिट पे किया गया है, क्योंकि यहाँ पे कैश मेंशन नहीं किया गया है, ठीक है। बताइए कौन कौन सा 2 अकाउंट इन्वॉल्व होगा, यानी अफेक्ट होगा। परचेज अकाउंट एंड राम वही मिस्टर राम नारायण, चलिए थैंक यू, इतना राम नारायण ही बोल दे काफी है, ठीक है। ऊपर कौन सा लिखे, बस आपका रिकमेंडेशन पे लिख देंगे, जो भी आप ऊपर लिखने बोलेंगे। परचेज अकाउंट ऊपर में है। परचेज अकाउंट, क्योंकि परचेज को ही हमको आगे चल के डेबिट करने वाले हैं, ठीक है। परचेज अकाउंट जो डेबिट हो रहा है ना, उसको पहले लिखते हैं, ठीक है। पहले अभी हम ऐसा नहीं कि हम बस क्या बोलते हैं अपने कन्वीनियंस के लिए लिख रहे हैं, कंपलसरी है कि जो डेबिट हो रहा है उसको ऊपर लिखना है, ठीक है। पहले हम कन्वीनियंस के लिए लिखते थे, और अब सच में ऐसा ही है, ठीक है। यहाँ पे बैंक अकाउंट ACAC करके भी आप सब में लिख सकते हो, ठीक है, बैंक अकाउंट, और बैंक अकाउंट DR करके लिखना होता है, ठीक है, बैंक अकाउंट DR, यहाँ पे डैश डैश लगा दो और DR, ठीक है। ये होता है प्रॉपर सिंटेक्स, और यहाँ पे आपको लिखना होता है टू कैश अकाउंट, ठीक है। तो बस सिंटेक्स की बात है, आप यहाँ पे मेंशन कर ही लो, कैश अकाउंट DR टू कैपिटल अकाउंट। इस समय भी आप 2 लगा दो, ये शायद हम मिस कर गए, और लगा देते हैं समय, वरना सब बोलेगा कि सिर्फ इतना चीज के लिए गलत हो रहा है, ठीक है। टीचर अकाउंट DR, और यहाँ पे किससे DR हो रहा है, तो टू कैपिटल अकाउंट, टू कैश अकाउंट, और यहाँ पे AC लिखना जरूरी है, ठीक है। तो ये सब हम बाद में जब PDF सेंड करेंगे ना, उस टाइम कर देंगे, ठीक है, फिर हम कर ही देते हैं। जो लोग पूरा बात नहीं देखेंगे उनको लगेगा कि इतने के चलते गलत हो रहा है। यहाँ पे टू कैश अकाउंट होगा, तो ये वाला हो गया, और इसमें लिख देना बैंक अकाउंट DR टू कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट DR टू, अच्छा यहाँ पे अकाउंट लिखना होगा, फर्नीचर अकाउंट DR टू कैश अकाउंट, ठीक है। ये सब में AC लिखना जरूरी है, अकाउंट नेम के बाद अकाउंट, और ऊपर में DR लगा देते हैं, और उसके बाद टू में जो जिस अकाउंट से वो क्रेडिट हो रहा है, जिस अकाउंट में हम क्रेडिट कर रहे हैं उसको 2 करके लिख देते हैं, ठीक है। तो लास्ट में यहाँ पे परचेजेस अकाउंट, अच्छा परचेजेस का अकाउंट होता है, ठीक है, परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट DR किससे DR करेंगे, कोई बता सकता है। परचेज अकाउंट ट्रांजेक्शन हम दोबारा से रिपीट कर रहे हैं, परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर राम नारायण ऑन क्रेडिट, तो क्या करेंगे, क्रेडिट का अकाउंट बना लें। अच्छा अमाउंट हम मेंशन कर देते हैं, ये बात क्लियर है कि हम 1000 रुपीज, और जो नेक्स्ट आएगा उसको हम क्रेडिट में ही लिखने वाले हैं, ठीक है। डेबिट में इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि परचेज अकाउंट एक हमारा एक्सपेंस है, और एक्सपेंस इंक्रीज करता है तो हम उसको डेबिट करते हैं, और अगर इस वाले अप्रोच से देखें, ये हमारा एक तरह से नॉमिनल है, और नॉमिनल में भी एक्सपेंस और लॉस को क्या करते थे, डेबिट करते थे, ठीक है। और सेकंड वाला अकाउंट बताइए क्या होगा, अमान गैस करो, नहीं समझ में आ रहा है फिर भी। देखिए एक कॉमन सा बात है, जहां पे भी नाम लिखा हो ना, मान लीजिए आप किसी उधार देते हो, ठीक है, अगर उधार देते हो तो उसका नाम ही लिखोगे, अगर उसको कैश में पैसा दे दिए, मतलब जैसे हम वो आइसक्रीम वाला बिजनेस को फिर से याद करते हैं, आइसक्रीम वाले बिजनेस में हम लोग मान लो 10 आइसक्रीम किसी को 100 रुपए में दिए, ठीक है, हमको उसका नाम पूछने का जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको पैसा मिल गया, हम निश्चिंत। लेकिन उसी केस में अगर हम किसी को 10 आइसक्रीम दिए 100 रुपए में, और वो हमको पैसा नहीं दिया, तो क्या करेंगे, उसका नाम ले लेंगे, और उसका नाम से एक अकाउंट बना लेंगे, मतलब एक खाता में लिख देंगे कि भैया इस आदमी के हमारा 100 रुपया बाकी है, ठीक है। सेम वैसे ही अगर हम किसी से उधार लाते हैं तो वो भी लिखेंगे कि हम मिस्टर राम नारायण से उधार लाए, तो इसीलिए यहाँ पे
मिस्टर राम नारायण अकाउंट हम लोग मेंशन कर लेंगे। 2 टू मिस्टर राम नारायण अकाउंट, ठीक है। तो अब यहाँ पे परचेज अकाउंट डियर टू मिस्टर राम नारायण अकाउंट, सही है ना। बीइंग, यहाँ पे लिख सकते हो बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे लिख सकते हो परचेज्ड ऑन क्रेडिट, ठीक है, यानी कि उधारी पे सामान लिया जा रहा है। क्लियर है यहाँ तक, फिफ्थ ट्रांजेक्शन तक सबको। अगर हम यहाँ पे दोनों को ऐड करें ना तो इक्वल आएगा अभी तक भी, ठीक है। क्लियर है सबको, ये 5 ट्रांजेक्शन हम जूम आउट कर देते हैं, और अगर आपको किसी में डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ये वाला अभी तक हम 5 ट्रांजेक्शन्स किए हैं। पहला था कैश अकाउंट डियर टू कैपिटल अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे मोहन बिजनेस स्टार्ट कर रहे थे, और दूसरा था बैंक में कैश डिपॉजिट किया जा रहा था, ठीक है। थर्ड वाला था फर्नीचर खरीदा जा रहा था कैश के अगेंस्ट, तो फर्नीचर अकाउंट डियर टू कैश अकाउंट। उसके बाद परचेज किया जा गुड्स परचेज किया जा रहा था, ठीक है, तो इसलिए परचेज अकाउंट का हम लोग बना लिए, परचेज नहीं परचेज अकाउंट, ठीक है। और उसको कैश के अगेंस्ट में डेबिट करवा रहे थे, क्योंकि कैश हम उसके अगेंस्ट में दे रहे थे, ठीक है। और ये वाला नरेशन हो गया, और ये क्रेडिट पे था इसलिए कैश को मेंशन ना करके हम उसका नाम मेंशन कर लिए, ठीक है। चलते हैं लास्ट के, कितने बचे हैं, 5 और ट्रांजेक्शन बचे हैं, जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है। अगर आप लोग में से जिनको समझ में आ रहा है वो लोग बोलिएगा, वरना हम फास्ट फास्ट मूव करेंगे। अब करते हैं सीरियल नंबर 6 और देखते हैं 6 में ट्रांजेक्शन क्या है। सबसे पहले क्या है, 8 तारीख को नहीं 16 को है, तो सबसे पहले क्या लिख देंगे 16 अप्रैल। 16 अप्रैल हम लोग डेट मेंशन कर लिए, और ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं गुड्स सोल्ड टू मिस्टर राम एंड कंपनी फॉर कैश, यानी कि मिस्टर राम एंड कंपनी को कैश में बेचा गया। तो कौन कौन अकाउंट होगा, एक होगा गुड्स सोल्ड यानी सेल्स अकाउंट, और दूसरा मिस्टर राम का अकाउंट। क्या सही है ना, 600 रुपीज के लिए। दूसरा कैश होगा, दूसरा कैश होगा। दूसरा कैश अकाउंट होगा। बहुत बहुत बढ़िया, आप लोग बहुत अच्छे से नोट कर रहे हैं। कैश अकाउंट इसलिए मेंशन करेंगे ना, क्योंकि हम अगर हम किसी को पहले बताएं आइसक्रीम अगर हम कैश में दिए हैं, भैया हमको नाम पूछने का जरूरत नहीं है, हम सिंपल ये लिख देंगे कि हमारा कैश बढ़ गया, बात खत्म, ठीक है। का नाम जानने का हमको कोई जरूरत नहीं, अगर बता दे तो वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे कैश अकाउंट, कैश अकाउंट डीआर, और टू किससे अकाउंट करेंगे, कोई बता सकता है। अच्छा, इसमें राम नारायण एक पर्सनल थे, ठीक है, और वो क्या हो रहे थे यहाँ पे गिवर हो रहे थे, तो इसलिए हम यहाँ पे उनको क्रेडिट किए हैं। ये सब रूल आप अपने आप से चेक कर सकते हो, आपके क्लैरिटी के लिए बस हम अकाउंट टाइप मेंशन कर दे रहे हैं। तो क्या होगा अमन, सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट, ठीक है। आप लोग भी बोलिए, ऐसा लगेगा कि हम ही बोल रहे हैं। तो सेल्स अकाउंट यानी सेल्स अकाउंट से किया जा रहा है, और कितने का किया जा रहा है, तो ये बात हम किसी से पूछ के नहीं लिखेंगे, सब बिना पूछे हम गलत ही लिखेंगे। 600 रुपीज से, अच्छा ये लग रहा है बहुत लो बजट बिजनेस है, ठीक है, हमको लग रहा है पाकिस्तान का बिजनेस है, बहुत कम कम पैसा आ रहा है इसमें। हम लोग लाखों लाखों में कर रहे थे, और ये 100-200 रुपये का। कोई बात नहीं, जो भी हो हम लोग एक्यूरेसी को ध्यान में रखेंगे और सही अकाउंटिंग करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 7 नंबर, और डेट देखेंगे क्या है, इसको बड़ा ही कर लेते हैं। चलो, अब यहाँ पे नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कहता है ना गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू रमेश, यानी उधारी पे रमेश को सामान बेचा गया, ठीक है। तो यहाँ पे कैश अकाउंट नहीं लिखेंगे, यहाँ पे रमेश का एक अकाउंट बना लेंगे कि रमेश भैया को हमने उधारी पे सामान दिया है 300 रुपए का। तो पहला होगा सेल्स अकाउंट, और दूसरा होगा रमेश का अकाउंट। रमेश। तो डेबिट हम किसको करने का प्लान बनाते हैं, प्लान बनाए इससे पहले डेट ले लेंगे 28 ऑफ अप्रैल, ठीक है, 28 ऑफ अप्रैल। और सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, रमेश भैया को डेबिट करने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि रमेश भैया रिसीवर हो रहे हैं, तो रमेश भैया हम नहीं लिख सकते भाई, सिंटेक्स फॉलो करना है, ठीक है। तो यहाँ पे डीआर लिख देंगे, रमेश अकाउंट डीआर टू कौन सा अकाउंट होगा, सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट, ठीक है। अमाउंट हमारा यहाँ पे जो भी था नोट कर लेंगे देख के ट्रांजेक्शन में। तो क्रेडिट पे बेचा जा रहा है 300 रुपए के लिए, तो 300 रुपए लिख दिया गया, और 300 रुपए हमारा सेल्स में भी बढ़ेगा। अब चलते हैं 8th ट्रांजेक्शन पे, करते हैं कंट्रोल सी और कर देते हैं कंट्रोल V, ठीक है। 8th ट्रांजेक्शन करने से पहले डिलीट का की दबा दे ताकि ये वाला clear है। चलो
ए ट्रांजेक्शन का हम लोग सीरियल नंबर देते हैं और देखते हैं डेट क्या है 8 का, ठीक है। 8 का डेट क्या रहना, अच्छा यहाँ पे ये जो गुड सेल ऑन क्रेडिट है ना, ये 24 को था, हम गलती से 28 लिख दिए, तो ये 24 के डेट में था। और नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जो है ना वो है 28 अप्रैल में। 28 अप्रैल में क्या कहता है, रिसीव्ड कैश फ्रॉम रमेश, यानी कि जो रमेश भैया हमारे उधार लेके गए थे 300 रुपए, 300 रुपए आके 4 दिनों बाद वापस दे दिए, ठीक है। तो रमेश भैया वापस दिए, तो रमेश भैया का सबसे पहले क्या करेंगे, ऊपर में रमेश, अच्छा पहले अकाउंट बताइए क्या क्या होगा। कैश अकाउंट टू रमेश अकाउंट होगा। कैश अकाउंट टू रमेश रमेश अकाउंट, अकाउंट। हाँ यानी कि कैश आ रहा है तो सबसे पहले कैश लिख देंगे, और कैश अकाउंट डीआर टू किससे करना है हमको, रमेश अकाउंट, यानी रमेश से आ रहा है, ठीक है। अच्छा ये विजिबल है ना, ऐसा नहीं कि छोटा थोड़ी छोटा नहीं दिख रहा ना अमन, ये इस वाला क्लियर है। क्लियर है, बढ़िया। यहाँ पे अमाउंट देख लेते हैं क्या है, उसके बाद हम इसका क्लासिफिकेशन पूछ लेंगे। 300 रुपए ही लिए थे तो 300 रुपए वापस दे दिए, अच्छे आदमी थे। 100 रुपये ना। 100 या 300 है। रिसीव्ड कैश फ्रॉम रमेश 300 ही है, शायद तुम्हारे वाले क्वेश्चन में अलग हो। 300 रुपीज यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब बताइए जल्दी जल्दी, पहले हम टाइप लिखना भूल गए थे। और ये जो है ना हमारा एक कैश अकाउंट जो है रियल है, और ये हमारा एक इनकम है या फिर रेवेन्यू है, ये हो गया नॉमिनल। रमेश अकाउंट क्या है, हमारा एक पर्सनल है, और ये एक रिसीवर बन रहे थे इसलिए हम इनको डेबिट कर रहे थे, ठीक है। और सेल्स अकाउंट हमारा एक नॉमिनल अकाउंट था, इनकम वाला सीन, इनकम रेवेन्यू। और कैश अकाउंट भी रियल है, यहाँ पे भी कैश इनकमिंग हो रहा है तो हम लोग इसलिए डेबिट कर रहे हैं, ठीक है। और रमेश अकाउंट पर्सनल है, गिवर है, तो यहाँ पे रमेश रिसीवर थे तो हम उनको डेबिट किए, ठीक है। यहाँ पे रमेश गिवर हो रहे हैं, जब दे रहे होंगे कोई भी पर्सन उनको हम हमेशा क्रेडिट करेंगे, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे इनको अब की बार क्रेडिट में डाल दिए। लास्ट दो ट्रांजेक्शन है पेड रेंट और पेड सैलरी, यानी कि दोनों एक्सपेंस अकाउंट दिख रहा है, ठीक है, यानी कि नॉमिनल वाला बात है। एग्जैक्टली हम 10 गेस किए थे, 10 ही ट्रांजेक्शन, चलो गेस सही चल रहा है। ट्रांजेक्शन में हम लोग सबसे पहले 9th मेंशन करेंगे। और पेड रेंट, तो रेंट क्या है, कितने तारीख को पे किया गया देख लेते हैं, 30 अप्रैल। दोनों ट्रांजेक्शन 30 अप्रैल को ही हुआ है, जो पहले लिखा है उसको पहले लिखेंगे, ठीक है, आगे पीछे नहीं करना। 30 अप्रैल को पहला अच्छा ये बताइए अकाउंट क्या क्या होगा, यहाँ पे पेड रेंट 2 ही वर्ड लिख दिया, 2 वर्ड में वो भी पेड है वर्ड है, तो क्या पेड अकाउंट और रेंट अकाउंट बना दे। नो, एक कैश अकाउंट बनेगा। कैश अकाउंट, और दूसरा वेजेज अकाउंट। ये फर्स्ट वाले ये वाला का ट्रांजेक्शन पूछा है जो रेंट वाला है, इसमें वेजेस कहाँ से आ गया। रेंट ही होगा, रेंट अकाउंट ही होगा। रेंट अकाउंट होगा क्योंकि रेंट अकाउंट में पैसा जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करने वाले हैं ना, हमको रेंट अकाउंट को हम लोग लिखने वाले हैं, रेंट अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट, ठीक है। रेंट अकाउंट डीआर और किससे करने वाले हैं, टू कैश अकाउंट। और कितने से करने वाले अमाउंट देख के आता है, अमाउंट यहाँ पे 100 रुपीज, यानी 100 रुपए रेंट। पता नहीं क्या 100 रुपए में रेंट ले रहा है। चलो हमको लग रहा है ना इस सब में एक एक जीरो और होना चाहिए, तब बिजनेस अच्छा लगता है। अभी बिजनेस बहुत लो बजट लग रहा है। रेंट अकाउंट डीआर किया जा रहा है, तो रेंट अकाउंट हमारा एक नॉमिनल है, ठीक है। नॉमिनल में हम लोग एक्सपेंसेस और लॉसेस को क्या करते थे, डेबिट करते थे, ठीक है। और कैश अकाउंट हमारा एक रियल है और ये डिक्रीज हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पे इसको क्रेडिट कर रहे हैं। ये वाला क्लासिफिकेशन आप लोग खुद से कर लीजिएगा, या फिर परचेज को भी हम लिख दें, परचेज क्या एक्सपेंस है। और यहाँ पे मिस्टर राम नारायण क्या है, एक हमारा, अच्छा मिस्टर राम नारायण क्या होंगे, हमारे लाइबिलिटी होंगे या फिर एसेट होंगे। तो राम नारायण से हम क्रेडिट पे परचेज कर रहे हैं, तो राम नारायण ना लाइबिलिटी होंगे, ठीक है। हम राम नारायण जी से उधार पे सामान लाए तो इसलिए इनको लाइबिलिटी लिख देंगे। और कैश अकाउंट यहाँ पे एक एसेट है, नॉमिनल सेल्स है, तो इस केस में क्या होगा ना, यहाँ पे रेवेन्यू में आएगा, ठीक है। आप इसको एक एक, अभी हो सकता है जितने जल्दी में हम लिख रहे हैं उतनी जल्दी में आपको समझ में ना आए, तो ये पीडीएफ जब हम शेयर करेंगे तो आप लोग जरूर इसको एक बार चेक करिएगा क्या सब कुछ सही है आपके हिसाब से या नहीं। रमेश अकाउंट
और किसी को एंट्री देना है। बिट्टू बहुत दिनों बाद। सबसे पहले रमेश अकाउंट एक पर्सनल है और रमेश अकाउंट डीआर किया जा रहा है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, रमेश अकाउंट हमारा एक डेबिटर बन रहा है, ठीक है। ट्रांजेक्शन में देखते हैं क्या हो रहा है। हाँ, रमेश को गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट टू रमेश, यानी रमेश को हम उधारी पे पैसा दिए हैं 300 रुपए, लेकिन जो वो हमको आज न कल वापिस आने में ही वाला है, एक तरह से हमारा वो एसेट ही है, ये डेबिटर कहलाएंगे। और सेल्स अकाउंट क्या है, हमारा एक रेवेन्यू है। और कैश अकाउंट क्या होगा, एसेट होगा। रमेश अकाउंट क्या होगा, एक हमारा रियल अकाउंट होगा। सॉरी, रमेश अकाउंट क्या होगा ना, एक हमारे एसेट ही थे, ठीक है। और यहाँ पे भी एसेट डिक्रीज हो रहा है, इसलिए एसेट डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट कर रहे हैं, एसेट इंक्रीज हो रहा है तो हम लोग सॉरी, एसेट डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट कर रहे हैं, एसेट इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट कर रहे हैं। और इन दोनों को भी लिख दें। रेंट हमारा क्या है, एक एक्सपेंस है। और कैश अकाउंट क्या है, हमारा एक एसेट है, ठीक है। एसेट डिक्रीज हो रहा है और एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है, तो एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो डेबिट करते हैं। ये सब रूल हमको याद है और बाकी लोगों को भी याद होगा, कुछ लोगों को जो याद नहीं हो। एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट करते हैं, एसेट डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट करते हैं। वही दोनों रूल फॉलो किया और लास्ट वाला ट्रांजेक्शन खत्म कर दिया। चलो, मोहन का बिजनेस बंद किया जाए 1 महीने के लिए। डिलीट लास्ट ट्रांजेक्शन। अगर आप लोग को लगता है कि आप लोग को कुछ भी समझ में आया है तो जरूर आप लोग खुद से बताइए। अच्छा, नरेशन हम स्किप ना करेंगे ना। बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश, ठीक है। कैश के अगेंस्ट में गुड्स बेचा गया और रमेश अकाउंट डीआर, तो इसमें क्या लिख देंगे, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू रमेश, यानी रमेश पे, रमेश जी को क्रेडिट पे मिला सामान, ठीक है। इसमें क्या लिख देंगे, बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम रमेश। रमेश जी से कैश वापस लिया गया, तो ये जो कुछ भी किया गया ना, इससे पहले हम एक अच्छा काम करते हैं, ठीक है। हमको पता है ये सब कंफ्यूजन होने का एक और रीजन है। और सिमिलरली इसको भी हम कर देंगे। अब ये सब ट्रांजेक्शन अलग अलग दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये चीज पहले हमको करना चाहिए था। अब सब कुछ क्लियर दिख रहा है ना, थोड़ा सा क्लियर नहीं, मतलब एक एक ट्रांजेक्शन अलग अलग दिख रहा होगा, ठीक है। ये हो गया हमारा यहाँ पे 9th नंबर ट्रांजेक्शन, ठीक है। लास्ट वाला ट्रांजेक्शन बोले क्या है, हम आगे बता देते हैं, तब तक आप लोग सोचिए। पेड सैलरी, यानी सैलरी पे किया गया। लगता है सब चले गए, चलो यही है। यही है, बढ़िया। पेड सैलरी, तो पहला अकाउंट इन्वॉल्व होगा यहाँ पे सैलरी का अकाउंट, ठीक है। तो अदर्स कौन है, कॉल आ रहा है उनका, छोड़िए, इग्नोर करते हैं। 30 डेट है तो 30 डेट पहले मेंशन कर देते हैं, सीरियल नंबर 10 और 30 अप्रैल। और यहाँ पे बीइंग लिखना था, बीइंग रेंट पेड बाय कैश, यानी कैश के थ्रू हम लोग पे कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे लिख दिए। चलो, और यहाँ पे क्या हो गया कि 2 अकाउंट हम लोग को मेंशन करना है पेड सैलरी। तो कौन कौन सा अकाउंट होगा, एक सैलरी अकाउंट और दूसरा कैश अकाउंट। लाइव क्लास में थोड़ी देर बाद बात कीजिए, 8 AM, ठीक है, 8 PM। ओके, थैंक यू। कौन सा था, पहला होगा हमारा यहाँ पे सैलरी अकाउंट और दूसरा होगा कैश अकाउंट, ठीक है। तो जल्दी से कंप्लीट करते हैं, थोड़ा सा हमको लग रहा है हम टाइम इधर उधर कर रहे हैं, ठीक है। आपका कीमती समय वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे। डीआर, और क्या किस अकाउंट से पे किया जा रहा है, तो कैश अकाउंट से। अगर बैंक से पे किया जाता तो टू बैंक अकाउंट लिखते, और कैश से किया जा रहा है तो इसी को डेबिट करेंगे, ठीक है। कैश अकाउंट हो गया, काम खत्म। और पैसा देख लेते हैं कितना है, 200, ठीक है।
200 200। चलिए अब आखिरी काम, ठीक है, आखिरी काम करने से पहले ये इनका आखिरी काम, इस ट्रांजेक्शन के लिए आखिरी काम जो वो कर देते हैं। बीइंग क्या क्या किया जा रहा है यहाँ पे, सैलरी पेड टू एम्प्लॉय, आपको जो भी मर्जी है वो लिख सकते हो, ठीक है, और या फिर बहुत शॉर्ट में तो यही लिख सकते हो पेड बाय कैश, ठीक है। कंप्लीटेड 10 के 10 ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड कर लिए हैं। यही चीज करने का 16 नंबर मिल जाता है जनरली, ठीक है। हो सकता है कभी कभी लीजर पोस्टिंग भी पूछ लिया जाता है, वो हमको पता है, आप कर लोगे। और क्लासिफिकेशन भी आप लोग देख लेना, ये आपको क्लासिफिकेशन जो ये जो दो लिखे ना, ये एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है। एग्जाम में यही चीज लिखना है, पहला कॉलम सीरियल नंबर, दूसरा कॉलम डेट, 2 कॉलम हुआ, तीसरा पर्टिकुलर्स का कॉलम, और चौथा कॉलम लीजर फोलियो, ठीक है। जो हम इस ट्रांजेक्शन को जिस लीजर के पेज में मेंशन कर रहे हैं उसका यहाँ पे रेफरेंस हम देते हैं, ठीक है, तो जो कि जनरली अभी हम देंगे नहीं। और उसके बाद यहाँ पे डेबिट क्रेडिट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसी के बेसिस पे मेन मार्क्स मिलता है, ये आप सही से करो। तो क्या करना है ना, इस सब को सम करना है। तो कैसे सम करें, हम एक सम फंक्शन लगा देते हैं, ठीक है। तो सम फंक्शन कहाँ से लगा दें, कौन सा है, E3 से लगाना है सम फंक्शन। एक्सेल जो लोग पढ़े होंगे उनको पता होगा हम क्या बात कर रहे हैं। E3 से E32 तक, ठीक है। तो यहाँ पे E3 और E32, कैलकुलेटर का यूज ना करना पड़े, क्या हो गया, सम लिखना पड़ेगा ना, सम कहाँ लिखा है? अच्छा सम फंक्शन नहीं लिखे हुए हैं, थोड़ा सा काउंटिंग करते करते हम मेन पार्ट भूल जाते हैं। चलो 8600 रुपीज इस बिजनेस का थोड़ा सा हुआ, मतलब, और इसमें क्या लिखना होगा, F है F3 से लेके F32 तक, ठीक है। तो इक्वल टू सम F3 से F32, एंटर। 8600 अगर आप ये चीज इक्वल ला देते हो, ठीक है, अगर आप ये वाला चीज इक्वल ला देते हो तो जनरली एग्जाम वाला ऊपर, एग्जाम का जो एग्जामिनर होता है वो ऊपर वाला नहीं दिखता। अच्छा, मतलब हो सकता है कि आपका बैड लक हो, कोई देख ले, लेकिन अगर ये वाला सही है तो लग जाता है, ठीक है, मार्क्स मिल जाता है। ये वाला दोस्त से छाप लीजिएगा बगल से, ठीक है, और ये वाला अपना दिमाग लगाइएगा, जैसा आपका इच्छा। चलते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन करें या फिर इसी को लीजर में पोस्ट कर दें, आप लोग सजेशन दीजिए। अच्छा टाइम खत्म हो गया, अरे दादा, 1 घंटा लग गया एक क्वेश्चन करने में, गलत ही हो जाएगा। हेलो, ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन करें कि रहने दें, लीजर में पोस्ट कर दें इसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में का था, ये जो सेकंड क्वेश्चन है ना, रिकॉर्ड्स। अच्छा, ये कमेंस्ड बिजनेस मतलब स्टार्टेड बिजनेस, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन को नहीं ही करते हैं, ठीक है, बस हम इसको एक एक करके आपसे पूछेंगे और आप लोग बताइए, ताकि ऐसा ना हो कि सिर्फ 1-2 लोग ही पढ़े बाकी लोग ना पढ़े, ठीक है। और जो लोग बोलने में अनकंफर्टेबल हैं वो लोग चैट में बोल दें, ठीक है। सोनू अभी कहाँ हो तुम, नो डाउट, सोनू को मैसेज मत कीजिए, सोनू से बाद में बात कीजिएगा, ठीक है। चैट्स में लिखने के लिए रेडी है, जो लोग चैट्स में लिख सकते हैं यस टाइप कर दीजिए। आपको बस हम अकाउंट का टाइप पूछेंगे, अकाउंट इन्वॉल्व पूछेंगे, हो सकता है रूल्स पूछें। जितना ज़्यादा हो सकते हो प्रैक्टिस करोगे, अकाउंटिंग में प्रैक्टिस से ही मार्क्स आने वाला है। ऐसा कुछ भी थ्योरी लिख के नंबर आ तो जाएगा, लेकिन इन सब क्वेश्चंस में थ्योरी से नंबर नहीं आने वाला। यस टाइप कर दीजिए, 2 ही लोग रेडी हैं, बाकी लोग लगता है कि मतलब यस, बहुत बहुत एनर्जी में सब लोग यस टाइप किए, जल्दी जल्दी यस दिखा। चलो देख लेते हैं रिकॉर्डिंग का क्या स्थिति है, स्टोरेज वगैरह तो नहीं भर गया, 28 मिनट्स। चलो ठीक है, सबसे पहला कमेंस्ड बिजनेस विद कैश फॉर RS 50,000। तो यहाँ पे माना जा सकता है कि 50,000 के लिए जो बिजनेस स्टार्ट किया गया, सॉरी, जो कमेंस्ड बिजनेस है ना, इसका सिंपल सा मतलब है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश फॉर RS 50,000 रुपीज, ठीक है। तो ये वाला हो गया, और थोड़ा सा टाइम हम ले ही लेते हैं आप लोग का, और इस क्वेश्चन को भी हम कर ही देंगे, ठीक है, क्योंकि जब कर ही रहे हैं तो कर दे तो अच्छा है। कुछ लोग ऐसा सोच लिए होंगे कि लग रहा है 1 घंटा और लगेगा, नहीं लगेगा 1 घंटे, हम लोग जल्दी जल्दी कंप्लीट करें। वैसे भी आज लेट स्टार्ट किए, ठीक है, इस वजह से हमको लग रहा है टाइम लगा।
क्लोज करते हैं, एच तक ही था ना, चलो इसको एक्सेल में लेके आते हैं, ठीक है। और ये जो पार्ट है ना, ये टाइप वाइप कुछ नहीं देखेंगे, ठीक है, बस हम इसको, अच्छा कंट्रोल एक्स कर दिया हम, ये तो यहाँ से उड़ जाता, किसी को फिर हम भेज कैसे करें, कंट्रोल सी, और नेक्स्ट एक और जर्नल 2 करके इसको बना देते हैं, ठीक है। कहाँ गया, Q2 रहने देते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अगर हम अपने मेहनत से वो वाला बनाए तो आप लोग का भी मेहनत दिखना चाहिए, उसको लिखा जाना चाहिए, ठीक है। ये वाला बचा ना, ये वाला बचा हुआ, ठीक है, बढ़िया। ये 7 ही ट्रांजेक्शन्स में, टाइम नहीं लगेगा, पेशेंस रखेंगे, और एक ये वाला आप कर लिए तो मतलब समझ जाओ एग्जाम में भी आप कर ही लोगे, ठीक है। पहला ट्रांजेक्शन बताना है, पहला ट्रांजेक्शन को हम यहाँ पे इंसर्ट कर लेंगे, बहुत छोटा सा होगा, आप लोग को शायद ना दिखे, इसलिए हम पढ़ के सुना देंगे, ठीक है। Q2 इंसर्ट, चलिए पहला ट्रांजेक्शन कोई बताइए कौन कौन सा 2 अकाउंट इन्वॉल्व होगा, अनम्यूट करके बोल दिए तो ज्यादा अच्छा है, वरना हमको चैट बार बार स्विच करना पड़ेगा, टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक है। हेलो अमन बताओ तुम ही, हमको लग रहा है तुम ही पे भरोसा है, बाकी लोग यस टाइप कर दिए हैं, अगर अनम्यूट करके। सबसे पहला है कमेंस्ड बिजनेस विद कैश, तो सीरियल नंबर 1, ठीक है। और ये डेट मेंशन नहीं किया गया तो डेट वाला कॉलम को हम इग्नोर कर देंगे, अगर डेट लिखा होता तो लिख देंगे। पहला अकाउंट क्या होगा, कैश अकाउंट। दूसरा अकाउंट, दूसरा अकाउंट बताइए, अब हम नहीं करने वाले, बिजनेस ये 7 हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप ही लोग करें। कैपिटल अकाउंट कैश अकाउंट DR, इससे करना है टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये वाला जो कर लिए मतलब मार्क्स पक्का है, और ये क्वेश्चन नहीं आएगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है, आएगा ही आएगा। और यहाँ पे साइज इसको थोड़ा सा बड़ा मिल जाए तो अच्छा है। 50,000 रुपीज अगर वो किया जा रहा है तो ये भी क्रेडिट भी 50,000 रुपीज ही किया जाएगा। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे चलते हैं, बताइए कौन कौन सा 2 अकाउंट इन्वॉल्व है। परचेज गुड्स फॉर कैश, 16,000 परचेज अकाउंट और कैश अकाउंट 16,000 रुपए का आइसक्रीम खरीदा गया, ठीक है। हो सकता है हम गुड्स को आइसक्रीम भी बोले अभी से, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। परचेज अकाउंट DR2 से कर देंगे, कैश अकाउंट है बैंक अकाउंट से कर देते हैं। कैश अकाउंट अगर चेक से परचेज गुड्स फॉर चेक 16,000 होता, बैंक अकाउंट को DR करते हैं, ठीक है। ये बस छोटा छोटा एडिशनल चीजें हैं जो हम बता रहे हैं ताकि आप लोग को ये ना लगे कि रिपीटेड हो रहा है। तो कैश अकाउंट करेंगे और अमाउंट क्या लिख देंगे, क्या कितना अमाउंट है, 16,000 रुपए, 16,100 चलो हो गया। थर्ड ट्रांजेक्शन पे चलते हैं। थर्ड ट्रांजेक्शन क्या कहता है, परचेज्ड पेड रेंट फॉर मंथ एंड 2,000 रुपीज, 2,000 रुपए का रेंट पे किया गया, क्या द मंथ क्या लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा उससे मतलब नहीं है, रेंट पे किया गया, ठीक है। तो कौन कौन सा 2 अकाउंट इन्वॉल्व होगा, पहला वाला एक अकाउंट हम अपने मर्जी से आप लोग को बता देते हैं, ये क्रेडिट होगा टू कैश रेंट अकाउंट और कैश अकाउंट अच्छा, कैश अकाउंट से कितने से होगा, ये अमाउंट हमको लिखने से पहले इसको थोड़ा नीचे करना होगा। अमाउंट क्या कह रहा है ना कि 2,000 रुपए से, ठीक है। और अच्छा जो लोग बोल नहीं रहे ना वो अपनी ईमानदारी से चैट में लिखे, हम चेक नहीं करें इसका मतलब ये नहीं कि नहीं लिखेंगे। और बहुत बढ़िया जो लोग लिख रहे हैं उनका डेडिकेशन हम लोग सैल्यूट करते हैं। टू कैश अकाउंट, यहाँ पे क्या लिखना था, हाँ रेंट अकाउंट, अमन बोल दिया था, रेंट अकाउंट, रेंट का स्पेलिंग से अच्छा रेंट का स्पेलिंग गलत है, क्या हुआ, बोला शटर लॉक करो ना, सब लॉक करो, हम चल निकलने वाले हैं, बस हो गया खत्म है, 3-4 2,000 रुपए से रेंट पे किया गया, जल्दी जल्दी करेंगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या कर रहा है, परचेज इक्विपमेंट्स फॉर कैश, इक्विपमेंट्स हमारा एसेट है, यानी कि क्या बोलते हैं इक्विपमेंट्स मतलब फर्नीचर ही मान लो, ठीक है, बिजनेस के लिए काम आएगा। फिफ्थ वाला है परचेज ट्रांजेक्शन अकाउंट और कैश अकाउंट इक्विपमेंट्स अकाउंट करेंगे, ठीक है। क्या कौन सा बोल दिया भाई,
कैसे हो जाएगा ये? इक्विपमेंट्स अकाउंट, मतलब जैसे फर्नीचर आ रहा तो फर्नीचर अच्छा का अकाउंट। फर्नीचर वाला ही हो गया, हाँ समझ गए। चलो बढ़िया। बाकी लोग अमन देखते रहना चैट में कौन कौन टाइप कर रहा है, तुम्हारा मर्जी हो तो पढ़ के नाम बोल देना, तो उनको ऐसा अच्छा लगे कि हमारा नाम बोला गया, वरना ऐसा बोलेंगे कि हमको नोटिस नहीं किया कि इसलिए हम नहीं बोले, ठीक है, तो ये चीज ना हो। कैश अकाउंट, कैश के थ्रू इक्विपमेंट खरीदा गया, कितने का खरीदा गया, 6,000 रुपए का, तो 6,000 मेंशन कर देंगे जल्दी से, 6,000 रुपीज। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे आते हैं, 5th नंबर, ठीक है, देते हैं सीरियल नंबर, देखते हैं। अच्छा ये नरेशन आप लोग खुद से लिख लेना, या फिर अभी हम लिख देंगे लास्ट में अगर टाइम बचा तो। उसके बाद कह रहा है पेड मिसलेनियस एक्सपेंसेस आरएस, क्या कह रहा है, 26,000, ठीक है। यहाँ पे मिसलेनियस एक्सपेंसेस पे किया गया 26,000 रुपए का, तो 2600 रुपए का, तो इसको क्या कर लेते हैं ना, मिसलेनियस का अकाउंट बना लेते हैं, ठीक है। मिसलेनियस का स्पेलिंग क्या है, मिसले, ठीक है, मिसलेनियस अकाउंट। अच्छा पवन कौन कौन सब लगातार कॉल ही कर रहा है। मिसलेनियस अकाउंट डीआर करेंगे, ठीक है, और किससे करेंगे, कैश के थ्रू पे किया गया है, ठीक है, तो कैश, अच्छा यहाँ पे लिखना होता है टू कैश। अमन हो या फिर ऑडियो वीडियो चला गया सब कुछ? यही है यही है। चलो यही है तो बढ़िया है, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ। 2600 रुपए हो गया, ठीक है। और नेक्स्ट लास्ट का 3 ट्रांजेक्शन बचा है, कोई और बोलिए अमन के सिवाय, तो हमको ज्यादा खुशी होगा कि अमन के सिवाय भी कोई बोल रहा है, ठीक है। अमन देखना अगर चैट में कोई लिख रहा है तो उसका नाम के साथ बोल दो तुम ही। लास्ट ट्रांजेक्शन क्या आता है, पेड, अच्छा किसी को दिख नहीं रहा इसलिए हम पढ़ देते हैं, पेड क्रेडिटर्स आर एस 11,000, ठीक है, 11,000 क्रेडिटर्स को पे किया गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्रेडिटर का नाम लिखा जाना चाहिए, तो क्या होगा क्रेडिटर्स का, क्रेडिटर्स का हम फिलहाल के लिए क्रेडिटर्स नाम से अकाउंट बना देते हैं, वो हो सकता है रमेश महेश सुरेश जो भी हो जिससे हम उधार लिए हो, उनको हम 11,000 रुपए पे कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या करने वाले हैं, क्रेडिटर्स यानी कि क्रेडिटर्स को दे रहे हैं तो उसको डेबिट करेंगे, और दूसरे वाले केस से देखो तो क्रेडिटर हमारा लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी इंक्रीज करेगा तो उसको हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। रूल्स में लिखा होगा लाइबिलिटी इंक्रीज करेगा तो उसको क्रेडिट करें। अच्छा क्या हुआ, एक सेकंड हम कुछ, लाइबिलिटी क्रेडिटर अगर इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज नहीं डिक्रीज हो रहा है, अगर हम पे करेंगे तो वो डिक्रीज होगा ना, 11,000 रुपए अगर हम उसको दे दिए तो लाइबिलिटी डिक्रीज होगा, इसलिए हम डेबिट करेंगे, ठीक है, वो वाला रूल था। चलते हैं 6 ट्रांजेक्शन पे, सबसे पहले क्या लिख लेंगे, मिसलेनियस वाला हो गया ना, अब लिखेंगे क्रेडिटर्स। क्रेडिटर जनरली क्रेडिटर नाम से नहीं आता, ये कोई एक जिसका हम उधार लिए होंगे उसका नाम होगा, ठीक है, हो सकता है ये क्वेश्चन का कुछ इशू हो। क्रेडिटर अकाउंट डीआर किससे करेंगे, कैश से पे कर रहे हैं तो कैश को मेंशन कर देंगे, कैश अकाउंट, ठीक है। और अमाउंट क्या है, अमाउंट कितना भाई, अमाउंट है 11,000 रुपए, ठीक है, इसको हटा देते हैं वरना ये सम करने में प्रॉब्लम करेगा। अच्छा एक लास्ट ट्रांजेक्शन बचा हुआ है, जल्दी से बोलिए। अमन कोई नहीं बोल रहा क्या, तो सत्यम बोला, ज्योति बोला, यही सब। चलो बढ़िया, काफी है। और यहाँ पे क्या हो गया, रिसीव्ड फ्रॉम कैश सेल्स 12,000 रुपए, यानी कैश सेल्स करके 12,000 रुपए आया, ठीक है। कौन कौन सा 2 अकाउंट होगा, एक तो हम बताए थे पहले होगा कैश अकाउंट, यानी कैश आ रहा है तो उसको हम डेबिट करने का प्लान बना चुके हैं, तो कैश अकाउंट हम लिखेंगे। कहाँ से आ रहा है कोई बताएगा, तुम्हें क्या लिखने वाले हैं, उससे पहले भी एक है। अच्छा उससे पहले भी एक है, रिसीव्ड 4200, बहुत बढ़िया, नोट करने के लिए इसको एक्स करते हैं और डी कर देंगे, ठीक है। अच्छा जेड सी भी, और यहाँ पे सिर्फ वैल्यूज पेस्ट करेंगे, हाँ सिर्फ वैल्यूज पेस्ट कर रहे हैं। और कैश अकाउंट डीआर टू कैपिटल अकाउंट, तो ये सब जो बात लिखा हुआ है गलत लिखा हुआ है, इसको डिलीट कर देते हैं। सबसे पहले क्या है ट्रांजेक्शन देख लेते हैं, क्या है, रिसीव्ड RS42 एज कमीशन, यानी 4200 रुपए कमीशन रिसीव किया गया। तो कमीशन मतलब क्या हुआ, एक तरह से हमारा इनकम हुआ, ठीक है, कमीशन आ रहा है तो इनकम ही होगा ना, जनरल बोलचाल की भाषा में कमीशन मतलब इनकम।
तो इनकम बढ़ रहा है, तो इनकम बढ़ेगा तो रूल देख लेते क्या होता है इनकम बढ़ने का। इनकम बढ़ता है तो क्रेडिट करते हैं, ठीक है। क्या हो गया, इनकम बढ़ेगा तो क्रेडिट करेंगे, और दूसरा क्या है, कहाँ गया, हाँ इनकम बढ़ रहा है तो क्रेडिट करेंगे, और कैश भी यहाँ पे बढ़ रहा है, ठीक है। तो कैश नहीं बढ़ रहा, कैश आ रहा है, ठीक है। कैश कम्स इन, अगर वो रियल ट्रेडिशनल वाले से देखें तो 4200 रुपये कम्स इन हो रहा है, तो इसलिए इसको डेबिट करेंगे, ठीक है। तो कैश अकाउंट और कमीशन अकाउंट करेंगे। सबसे पहले लिख देंगे कैश अकाउंट DR टू कमीशन अकाउंट, ठीक है। कैश अकाउंट DR टू कमीशन अकाउंट, और कितने से कर देंगे 4200 से, ठीक है। 42,000 नहीं करना, चलो 4200 हो गया। और अब बात आता है लास्ट वाले की, ये वाला बता दीजिए कैश क्या होगा, कौन से अकाउंट से डेबिट करेंगे, कि सेल्स किया जा रहा है कैश से, ठीक है। बताइए क्या होगा, लास्ट वाला है, आप लोग अपने से करें तो ज्यादा अच्छा। रिसीव्ड कैश फ्रॉम से कैश सेल्स, यानी कि कैश में पैसा बेचा गया, तो ऐसा तो नहीं है कि क्रेडिट पे बेचा गया तो किसी का नाम तो आएगा नहीं, तो नाम नहीं आएगा, वो तो हम पहले क्लियर कर दिए, कैश वाला लिख दिया तो वो क्लियर है। कौन सा अकाउंट से पैसा क्रेडिट करेंगे, कैश को डेबिट तो करने वाला है, ये क्लियर है, ठीक है। क्रेडिट भी हम किसी सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट, बहुत कॉमन सा बात आप लोग नहीं बता पा रहे हैं, बता पा रहे हैं लेकिन आप लोग बताना नहीं चाहते। सेल्स अकाउंट कंप्लीटेड हो गया, 8 का 8 ट्रांजेक्शन। तो थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए, और आज के लिए इतना ही। और कल हम इन दोनों को लीजर में पोस्ट करेंगे, और ट्राई करेंगे कल 2 घंटे करें, और इसको ट्रायल बैलेंस में भी पोस्ट करके इसका कहानी खत्म ही कर दे अकाउंटिंग का, ठीक है। और कितने लोगों को लगता है कि ऐसा और प्रैक्टिस करना चाहिए, और क्वेश्चंस की इतना ही काफी है, वो जो GST वगैरह और अदर कुछ और इसमें, हाँ कुछ होता है ना जिसमें 2-3 अकाउंट्स एक साथ इन्वॉल्व हो, वो वाला भी हम एक क्वेश्चन कल करेंगे, ठीक है। IGST वाला है सर। क्या, IGST CGST वाला होता है ना वो। हाँ GST वाला होता है, उसको कल वैसा कल क्वेश्चन लेके आएंगे, ठीक है। ये वाला जो क्वेश्चन इसमें हमको लग रहा है सब इजी दिया हुआ है, ठीक है। हाँ यहाँ पे विड्रीव गुड्स फॉर और पर्सनल यूज, यानी गुड्स अगर पर्सनल यूज के लिए निकाल रहा है, हम लोग क्या कर देंगे, एक ट्रांजेक्शन से इसको थोड़ा सा हमको अट्रैक्टिव लगा, इसको देख लेते हैं। विड्रीव गुड्स यानी कि कैश निकाला, तो ड्रॉइंग्स अकाउंट DR टू कौन सा अकाउंट कर देंगे, सेल्स अकाउंट, यानी सेल्स अकाउंट से उठा के लेके चले गया हम किसमें, ड्रॉइंग्स में, यानी ये जो कैपिटल मतलब जो बिजनेस का ओनर था वो उठा के ले गया, ठीक है। तो ये वाला इस तरह से इसका करेंगे, इस पे फोकस नहीं करना, ठीक है। थैंक यू सो मच जो लोग वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन चेक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना आपका चॉइस है, हमारा फोर्स नहीं कर रहा है। और नेक्स्ट जो भी लाइव क्लासेस में अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप जरूर हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करें, और वो व्हाट्सएप नंबर हम लिख देते हैं, ठीक है, 9801907094, ठीक है, 9801907094। चलो ये वाला हो गया नंबर, आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हो। और नेक्स्ट चीज जो हम बताना चाहते हैं, टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें, इंस्टाग्राम पे @bca.notes, लोग लाइव वाले फॉलो नहीं करते, हमारे हिसाब से रिकमेंडेड है कि आप फॉलो करें, ठीक है। वहाँ पे भी हम अपडेट्स करने वाले हैं, मैथ्स का सारा नोट्स हम प्लान किया है कि इंस्टाग्राम पे ही डालेंगे। थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए, बाकी लोग लीव कर सकते हैं, हम भी लीव करने जा रहे हैं, खाना वाना खाइए, गुड नाइट, सो जाइए, और एग्जाम का टेंशन मत लीजिए, एग्जाम का टेंशन हम लोग ले रहे हैं।